अब वक्त हो चला इस वक्त की तीसरी बड़ी खबर का। तेजस्वी यादव ने प्रेस वार्ता कर बीजेपी को ललकारा है। बीजेपी पर गरजे हैं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। मॉल में छापेमारी को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा है कि 2.5 दशक से हम छापेमारी ही देख रहे हैं, पूरे विपक्ष को जेल में डाल दीजिए। तेजस्वी यादव ने बीजेपी को ललकारा है। बड़ी खबर हमारे लिए, हमारी जनता लड़ाई लड़ेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तेजस्वी यादव ने प्रेस वार्ता कर ललकारा है। हम ही लोगों पे एफआईआर कितना, 2.5 दशक से तो हम छापे देख रहे हैं। अरे जेल में बंद करना, सीधे ले जाओ ना जेल में भाई। सब विपक्ष के नेताओं को जेल में बंद कर दो, बंद कीजिए। हमारी जनता लड़ाई लड़ेगी हमारे लिए इन जमाइयों से, क्योंकि भाजपा में तो ताकत है नहीं, जमाइयों को आगे कर देती है। अब तो असली डर 24 का है कि भाई अब तो महागठबंधन हो गया, एक पार्टी छोड़ करके सब बिहार में सब एक हो गए हैं, तो 40 का 40 इस बार महागठबंधन जीतेगी, ये डर है। और ये सिलसिला ये फिर करेंगे। ये इतनी बेशर्मी पे आ गए हैं, अपना हद पार कर दिए हैं कि ये सिलसिला चलता रहेगा। अब हम इनके नेता कुछ भी आरोप लगाते रहे, हम तो सबूत देते हैं, सबूत। तो सुना आपने तेजस्वी यादव ने किस तरह से ललकारा है। चलिए एक बार फिर से अपने सहयोगी ऋतिक सुमन से जुड़ते हैं और इस पूरे मामले में बातचीत करते हैं। ऋतिक, जिस तरह से सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स की छापेमारी पूरे देश भर में चली है, उसको लेकर तेजस्वी ने कल तो कहा ही था, आज भी बीजेपी की जमाई तीनों जांच एजेंसियों को कहा है और भी कई बड़ी बातें कही हैं। बिल्कुल, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आज आरजेडी प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस वार्ता की थी और इस दौरान कई बड़ी बातें उन्होंने कही और एक बयान उन्होंने दिया कि पिछले 2.5 दशक से हम लोग छापेमारी तो देख रहे हैं और क्या देख रहे हैं। लगातार उन्होंने कहा कि एक भड़ास निकाली केंद्र सरकार पर, उन्होंने भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि जो सरकारी जांच एजेंसियां हैं वो जमाई हो चुकी है केंद्र सरकार की। उन्होंने बीते दिन में बिहार विधानसभा में कहा था फ्लोर टेस्ट के दौरान, और एक बार फिर उन्होंने इस बात को दोहराया। उन्होंने कहा देखिए, उनके इस बयान के बाद से बिहार में सियासी भूचाल भी आ गया है। बीजेपी लगातार इस पर बयान दे रहा है, लेकिन अगर बात करें यहाँ पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की, उन्होंने कहा है, एक तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि हम डरने वालों में से नहीं है और बिहार में कौनो काम डरा धमका के ना होला। भोजपुरी शब्दों में अपनी बात उन्होंने कही और साफ ही साफ अपनी बातें कही और कई बातें उन्होंने कही है, जिनमें प्रमुखता से अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने यही कहा है कि सिर्फ डराने के लिए वो लोग काम करें। केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी है और सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, पद का दुरुपयोग करते हुए विपक्षी नेताओं को डराने का काम कर रही है। आज खुद तेजस्वी यादव ने कह दिया कि बात ही खत्म करें ना, सभी नेताओं को आइए, विपक्ष के नेताओं को बंद कर दीजिए, जाके हाजत में बंद कर दीजिएगा, तो फिर इस तरह की जो चीजें लगातार चल रही है ये तो नहीं होगी। लोकतंत्र की हत्या करने का ये काम कर रहे हैं, लोकतंत्र का मजाक बनाने का काम केंद्र सरकार कर रही है, केंद्र की मोदी सरकार कर रही है। और इस तरह की बयानबाजी डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दिया है। तेजस्वी यादव ने कई बातें कही। देखिए, उन्होंने ये बात जो कहा है कि पिछले 2.5 दशक से हम छापेमारी तो देख रहे हैं। दरअसल उन्होंने अपने परिवार को लेकर लगातार कहा, उन्होंने कहा कि लगातार हमारे परिवार को फंसाने का काम किया गया, हमारे परिवार को तोड़ने का काम किया गया, हमारी पार्टी को तोड़ने का काम किया गया, डराने का काम किया गया, लेकिन तब हम नहीं हिले तो अब क्या हिलेंगे। लेकिन इस तरीके की बात जो लगातार अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि बीजेपी, साथ ही साथ इशारों में अगर हम लोग बात करें, उन्होंने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कुछ बीजेपी के ऐसे जो केंद्र में मंत्री हैं, बीजेपी के नेता बिहार के हैं, वो बिहार में मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे थे। वो ख्वाब ही देखें, क्योंकि अगर इस तरीके की बात अगर वो करते तो फिर उनको जनता जवाब दे देती। तो कई बातें अब पोल लगातार वो भी खोल रहे थे, तेजस्वी यादव भी पोल खोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मॉल को लेकर अगर बात करें, अर्बन क्यूब्स मॉल जो गुरुग्राम में छापेमारी हुई, जिसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो मॉल मेरे नाम से है ही नहीं, अगर होता
तो मैं गरीबों को वो मॉल दान में दे देता। आज भी उन्होंने ये बयान दिया था। तो इस तरीके की बातें लगातार उन्होंने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक छवि को धूमिल करने के लिए, उनके राजनीतिक छवि को खराब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का काम कर रही है, लेकिन सच्चाई से इसका कोई वाकफा नहीं, सच्चाई से इसका कोई नाता नहीं है। लेकिन बिहार विधान परिषद में अगर बात करें, आज जब बिहार विधान परिषद में तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी का आमना सामना हुआ, नेता प्रतिपक्ष में बिहार विधान परिषद के सम्राट चौधरी, उनका आमना सामना हुआ, तो इस तरीके की बयानबाजी चली है। उन्होंने कहा कि अगर वो समाजवादी नेता अपने आप को कहते हैं, जो सम्राट चौधरी ने कहा कि अगर वो समाजवादी नेता अपने आप को कहते हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन आज तेजस्वी यादव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आरजेडी प्रदेश कार्यालय में किया, उसमें उन्होंने कई बड़ी बड़ी बातें कही, जिसमें उन्होंने कहा कि ये सरकार जो बनी है ये जनहित के कल्याण के लिए बनी है, जनता के कल्याण के लिए बनी है। और बीजेपी के कई ऐसे बड़े नाम हैं जिनका कई घोटालों में नाम है। क्या केंद्र सरकार की जांच एजेंसी उनके लिए क्यों नहीं काम करती है? जमाई शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि सीबीआई, ईडी और जो आईटी इनकम टैक्स है, ये तो केंद्र सरकार की जांच एजेंसियां जो ये तो जमाई बन के बैठी है और इस तरीके के काम कर रही है। इनको छूट देती है, विपक्षी नेताओं को परेशान करती है और विपक्षी नेताओं के इस तरीके इसलिए डराने का काम क्यों किया जा रहा है? हालांकि आज उन्होंने कहा कि बिहार में जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया, महागठबंधन में आए, अब बिहार की जनता के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं, रोजगार के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन केंद्र की जो मोदी सरकार है, 8 साल से सिर्फ और सिर्फ इन्होंने प्रचार प्रसार करने का काम किया, जनता के हित में कोई काम नहीं किया। 2 करोड़ रोजगार देने की बात इन्होंने कही थी। रोजगार के अगर बात करें तो उन्होंने रोजगार देने में भी सिर्फ और सिर्फ अपनी बातें कही, प्रचार किया, पोस्टर बैनर लगाए, लेकिन रोजगार नहीं दिया। तो इस तरीके के लगातार गंभीर आरोप उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर भी लगाई। बिल्कुल, कई गंभीर आरोप केंद्र की मोदी सरकार पर लगाई है, बीजेपी पर लगाई है तेजस्वी यादव ने, और कई बड़ी बातें कह दी है ललकारते हुए बीजेपी को। तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋतिक। तो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने प्रेस वार्ता किया और सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स की रेड को गलत बताया। उन्होंने ये भी कहा है कि ललित मोदी, विजय माल्या जैसे लोग आराम से घूम रहे हैं और हमारे जैसे लोग जो जनता के लिए काम कर रहे हैं उन पर छापेमारी की जाती है। ये कहां तक सही है? चलिए इसी के साथ खबरों के सफर में हमें दे इजाजत और आप देखते रहे DTV भारत में।